जिस दिन तुम अपने आप को साबित करोगे लोग तुमको ऐसे चिल्ले इलाही बोलेंगे कि तोहफा हाजिर है, कबूल कर। वो साबित करने वाली बात है और सारे साबित करने का खेल मन की शांति से होकर गुजरता है। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। हल फल पीछे पीछे भाग के आएगा। 3 इडियट का लास्ट डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, दुनिया खुद ही तुम्हारे पीछे भाग के आएगी। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते। बेवकूफ प्रेमी, खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे तो कैसी बातें कर रहा हो, कैसी बातें कर रहा हो। हम उसको प्यार करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप उनको करते हैं ना। हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओ। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो, वो रखो, वो रखो, वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, मैं तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो, अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो, तो वहाँ जैसे यहाँ रेड फोर्ट है ऐसे वहाँ पैलेस ऑफ वर्सेरीज है। तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता है एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत दिया करो। और 1799 he becomes the president of France. अगर 4 चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहते। उसमें से पहली चीज है विजडम, दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसे डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा, कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये 4 चीजें हैं, और अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसे कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उड़ाई और आसमान